इस बार का जो पीसीएस का नोटिफिकेशन है ये बीएड वालों के लिए बहुत ही स्पेशल है। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप केवल टीजीटी और पीजीटी के लिए ही वेट कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत कम पोस्ट होती है जूनियर में और जूनियर के लिए वैकेंसी बहुत कम आती है। सो अभ्यर्थी जो कि बीएड किए हुए हैं वो पीसीएस का फॉर्म भरते ही नहीं हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत आपकी जाग जाती है, जैसे कि इस साल जग गई है। वैसे तो देखा जाए विगत कई वर्षों की तुलना में इस बार पीसीएस में पदों की संख्या लगभग दोगुना से ज़्यादा तो ऑनलाइन आ चुकी है। जैसे कि आप देखेंगे 2024-2025 में तो जो सीटें आई थी 200-220 के आसपास आई हुई थी, लेकिन इस बार 2026 में जो वैकेंसी आई हुई है तो इसमें सीटों की संख्या गजब है। मतलब ये जो 500 सीटों पर इस बार का नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना, ये एक तरीके से इतिहास है। और ये भी आप जान लीजिए कि प्री का रिजल्ट आने तक जितने भी अध्याचन प्राप्त होते हैं वो वैकेंसी में जोड़ दिए जाते हैं। आपने देखा होगा 2024-25 में जो विज्ञापन आया था 200-220 सीटों पर आया था, लेकिन भर्ती जो थी वो 900 से ज़्यादा पदों पर हुई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार सीटों की संख्या 1100 भी क्रॉस कर सकती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड वालों के लिए क्या अवसर है, क्या मौके हैं। वैसे दोस्तों अगर आप यूपी पीसीएस का फॉर्म भरते हैं तो देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव ग्रुप में बहुत ही शानदार पद होते हैं, जिसमें डिप्टी कलेक्टर का पद होता है, पुलिस उपाधीक्षक का पद होता है, खंड विकास अधिकारी जिसको आप बीडीओ कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पद होते हैं। लेकिन स्पेशली इस बार बीएड जो लोग किए हुए हैं उनके लिए भी बहुत ही शानदार वैकेंसी है। और हाँ, एक बात और भी कि ये जो पद हैं लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से होंगे, इसमें भर्ती होगी। ये विशिष्ट अर्हता के पद हैं तो इनकी जो मेरिट होती है वो अलग से बनती है। और कभी कभी जो जैसे कि एग्जीक्यूटिव ग्रुप की जो मेरिट होती है उससे कभी काफ़ी बिलो भी ये मेरिट जाती है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों बात करें यहाँ पर जीआईसी प्रिंसिपल की वैकेंसी आई हुई है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स कॉलेज। तो जीआईसी प्रिंसिपल के लिए तो आवेदन करने के लिए आपके पास 3 साल का अनुभव मांगा गया है। मुझे लगता है कि इसमें आवेदन बहुत कम होंगे, लेकिन अगर आपके पास 3 साल का अनुभव है तो आपके लिए ये एक गोल्डन चांस है। और इसके लिए जो पूरी एलिजिबिलिटी वो इस प्रकार से है कि आपके पास पीजी होना चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए, 3 साल का अनुभव होना चाहिए। लेकिन ये अनुभव जो लोग कक्षा 1 से 5 वाले हैं या कक्षा 1 से 8 तक के लोग हैं, 6 से 8 वाले हैं, उनका अनुभव नहीं चलेगा। इसमें जो अनुभव है जो मांगा गया है स्पेशली वो हाई स्कूल लेवल पर हो या इंटरमीडिएट लेवल पर हो या फिर उच्चतर कक्षाओं में हो। 3 साल का अनुभव आपका होना चाहिए, फिर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। हाँ, एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि जो आपकी सैलरी है ना वो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कोष या अनुदान से नियमित वेतन आहरित किया गया हो। यानी कि आपका जो यहाँ पर सैलरी है वो जो जिला स्तर पर बीएससी होते हैं, डीआईएस होते हैं, उनसे अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एक पद। और इसके बाद दोस्तों बात करें जो दूसरा पद है तो ये है सह जिला विद्यालय निरीक्षक का पद। इसको आप लोग को डीआईओएस भी कहते हैं। ठीक है, ये पद भी बहुत ही शानदार होता है। इसको आप को डीआईओएस के नाम से जानते हैं। डीआईओएस के मतलब ये सहायक के रूप में ये जो अधिकारी होता है ये काम करता है, लेकिन पद बहुत शानदार है और लगभग 3 से 5 साल के बाद आप सीधे डीआईओएस हो भी जाएंगे। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा परिषद में उप सचिव का भी पद है, प्लस बीएससी की भी वैकेंसी आई हुई है। क्या एलिजिबिलिटी है दोस्तों इसमें? अगर आप सिंपली ओनली अगर आप पीजी हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। को डीआईओएस के लिए, उप सचिव के लिए, बीएससी के लिए केवल पीजी हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इन एनी स्ट्रीम, इन एनी सब्जेक्ट आप पीजी हैं सो यू आर एलिजिबल। हाँ, अगर आप बीएड हैं, पीजी प्लस बीएड हैं, तो बीएड वालों को यहाँ पर वेटेज मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो पद हैं ये बीएड नेसेसरी नहीं है, लेकिन पीजी हैं तो भी आपके लिए बहुत ही शानदार पद है। तीसरा जो पद है दोस्तों वो है वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसको क्या कहते हैं आप? डाइट प्रवक्ता के नाम से इसे आप बुलाते हैं, डाइट लेक्चरर। तो दोस्तों ये जो पद है डाइट लेक्चरर के लिए, तो इसमें भी जो एलिजिबिलिटी वो यही है कि आपके पास पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ठीक है, अधिमानी अर्हता में अगर आप एमएड हैं, पीएचडी हैं, एमफिल हैं तो आपको वेटेज मिलेगा। तो ये जो 3 पद हैं दोस्तों, ये तीनों पद आपके लिए बहुत ही शानदार पद रहेंगे अगर आप बीएड किए हुए हैं तो। ठीक है, हालांकि इसमें जो को डीआईओएस या फिर बीएसए का पद है, उप सचिव का पद है, इसमें तो बीएड केवल अधिमानी अर्हता है 2 पदों में, यानी कि डाइट प्रवक्ता में और ये जो आपका है जीआईसी प्रिंसिपल के लिए, इसमें बीएड कंपलसरी है। इसके अलावा भी बहुत सारे पद हैं
मतलब आप देखेंगे ना, नोटिफिकेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो डिटेल में नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी एंड में जो एक वीडियो का लिंक आपको दिखेगा वो आप देख लीजिएगा। तो इसमें भी बहुत सारे पद हैं। अब रही बात दोस्तों एज लिमिट के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज लिमिट इसमें कितनी रहती है। देखो, अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं तो आप 40 साल की उम्र तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, 40 ईयर। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो फिर 45 साल की उम्र तक आप आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी हैं तो भी 45 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं। और अगर दिव्यांग हैं तो 55 साल की उम्र तक भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आरक्षण दिया गया है, उम्र सीमा में जो छूट दी गई है, सब कुछ नोटिफिकेशन में दिया गया है। आप अपनी कैटेगरी के मुताबिक यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और रही बात दोस्तों ये फॉर्म कब से कब तक भरा जा रहा है, तो फॉर्म भरे जा रहे हैं फिलहाल यहाँ पर 25 जून से आवेदन शुरू हैं, 27 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन लास्ट डेट का वेट मत करिए, अगर आपको आवेदन करना है सो पहले कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, वेबसाइट चलती नहीं है और लोग जो है बस इंतजार करते हैं डेट बढ़ेगी, कभी बढ़ती है कभी नहीं बढ़ती है। तो ये जो परेशानी है उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, ओके। अब दोस्तों बात करेंगे कि अगर आपने ये फॉर्म भर दिए हैं तो फिर आप इसकी तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करेंगे। तो देखो दोस्तों 3 किताबें हैं, ये तो अभी से पढ़ना आप स्टार्ट करिए। और इसी चैनल पर आपकी क्लासेस भी करवाई जाएंगी, जीएस की संपूर्ण क्लास आपकी यहाँ पर होगी। तो सो आप इसे सब्सक्राइब करके रखें। और जो हमारा पेड ग्रुप बनेगा जिसमें आपको सारा मटेरियल दिया जाएगा और आपको एक टाइमिंग भी दी जाएगी कि आप उसका रिवीजन कर सकें। आपका कम से कम 1 से 2 बार मैं प्रयास करूँगा कि आपका रिवीजन हो जाए। तो वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी, पेड ग्रुप के बारे में इन्फॉर्मेशन जल्दी आपको दे दी जाएगी। फिलहाल अगर आप बीएड हैं तो इस बार पीसीएस का फॉर्म आप ज़रूर भर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो सारे पद हैं क्या इसके लिए अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको यूपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसे ओपन करना है। मैं आपको शो कर देता हूँ, ये देखिए आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आएंगे आप, यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट साइड में ऑल नोटिफिकेशंस एडवर्टीजमेंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहीं पर आपको शो होगा ये जो विज्ञप्ति है आप देख रहे हैं। यहाँ अप्लाई पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा पीसीएस एग्जामिनेशन कंबाइंड स्टेट अपर सब ऑर्डिनेट सर्विसेज पीसीएस जनरल स्पेशल एग्जामिनेशन 2026। और पे स्केल तो देख ही रहे हैं, बहुत ही शानदार सैलरी होती है, बड़ी इज्जत वाली पोस्ट है यहाँ पर। और ऑथेंटिकेशन विद ओटीआर मस्ट है, पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा। इसके बाद ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप यस करेंगे, यहाँ पर गो करेंगे, ओटीआर नंबर डालेंगे, प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और कोई 2 फॉर्म नहीं भरना है, केवल एक ही फॉर्म भरना है और फॉर्म भर दीजिए। इसके बाद परीक्षा की तैयारी करिए। परीक्षा की डेट भी है 6 दिसंबर को आपकी परीक्षा है। सो अब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करिए और कोशिश करिए कि 6 नवंबर तक आपकी तैयारी पूरी हो जाए, ठीक है। अगर आपके मन में कोई डाउट है आप कमेंट कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए। और हाँ, ये नोटिफिकेशन आपको मैं टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल दोनों पर शेयर कर दूंगा, जाकर अभी आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए। धन्यवाद।